हम प्रश्नावली 3.2 के दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग में है कह रहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम चलिए हल करते हैं। इसमें ही मानेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों। तो पेंसिल को हमने x माना है और कलम को हमने y माना है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 5x + 7y = 50। लिख देंगे हम 5x + 7y = 50, इस समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे प्रश्न से, दूसरा प्रश्न का क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहे हैं क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों ना, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों यानी 7x + 5y। तो क्या बनेगा दूसरा समीकरण में 7x + 5y बराबर कितना, 46 रुपया, 46 रुपया। ये समीकरण हो गया 2। अब हम चलते हैं, इसका मान रखते हैं। समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1। तो 1 क्या है समीकरण मेरा, 5x + 7y = 50। अब इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अब x का मान रखते हैं, लिखेंगे x का मान 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर तो समीकरण को लिखते हैं, समीकरण क्या है, 5x + 7y = 50। तो x की जगह पुट करना है 3, तो 5 × 3 + 7y = 50। तो 5 तिहाई 15 + 7y = 50। तो 7y = 50। ये 15 इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस हो गया 15। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 15 घटाइएगा तो क्या आएगा, 35 बटे ये 7 इधर भाग में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी y बराबर क्या आ गया, 5। यानी x का मान 3 रखते हैं तो y का मान हमको प्राप्त होता है 5। फिर दूसरा मान रखते हैं, फिर लिखते हैं x का मान 10 रख लेते हैं। x का मान 10 रखने पर, मान आप कुछ भी रख सकते हैं, x का मान 10 रखने पर। तो समीकरण लिखेंगे 5x + 7y = 50 रखने पर, यहाँ पर छूट गया था, इसको लिख दिया हमने। तो 5x + 7y = 50। तो x का मान कितना पुट करना है, 10। तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 + 7y = 50। तो 5 × 10 = 50 + 7y = 50। तो 7y बराबर ये 50, ये 50 देखिए इधर प्लस में है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस बनेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 50 में से 50 घटेगा तो 0 बटे 7 बराबर क्या आ जाएगा, 7 से 0 को डिवाइड कीजिएगा, भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि x का मान जब हम 10 रखेंगे तो y का मान हमारा 0 आ जाएगा। समीकरण 1 के लिए हमने बॉक्स बना दिया, मान बैठा लिया। अब जो है समीकरण 2 की ओर चलते हैं। समीकरण 2 में क्या है उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 7x +
5y बराबर 46। इसका लिए हम बॉक्स बनाते हैं। एक्स, अब इसमें भी मान लिखते हैं न, एक्स का मान 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर मान आप अपने से कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखिए, 3 रखिए, माइनस में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका ग्राफ सही बनेगा, वैसा ही बनेगा। मान से कोई दिक्कत नहीं होती है, जो जितना जिसको इच्छा है। तो x का मान 3 रखने पर, तो समीकरण क्या है मेरा 7x। ये नहीं कि हमने 3 माना है तो आप भी 3, आप 5 भी ले सकते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7 गुने x का मान हम 3 रख रहे हैं, तो 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 17 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46, 21 इधर प्लस में है, दूसरी उठ जाएगा तो माइनस 21। तो 5y बराबर 46 में से 21 को घटाएंगे, 6 में से 1 घटा 5 और 4 में से 2 घटा 2, 25। यानी कि y बराबर 25/5। 5 इधर जो है क्या है, गुना में है, दूसरी साइड आकर के भाग बन जाता है, तो कट गया, डिवाइड हो गया, y बराबर 5। यानी x का मान हम 3 रखते हैं तो y हमको 5 आता है। चलिए एक और मान रख लेते हैं। इस बार रख लेते हैं हम 8 रख लेते हैं। लिखते हैं x का मान 8 रखने पर तो क्या समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7 गुने क्या हो जाएगा 8 प्लस 5y बराबर 46। तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 56। तो y बराबर क्या आ जाएगा 46 माइनस 56 प्लस माइनस माइनस, तो घटेगा तो माइनस का 10 आएगा। 46 में से 56 घटाएंगे तो माइनस का 10। ये 5 इधर में गुना है तो दूसरी साइड आकर के भाग बनेगा, तो फिर 5 है, 5 अच्छे से लिखेंगे हम। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी y बराबर 5 दूना 10 कट गया, -2 आ गया। माइनस पहले लगा हुआ चिन्ह। तो हम क्या रखते हैं, x का मान अगर हम 8 रखते हैं तो y हमको -2 आता है। चलिए हमने जो है दोनों के लिए समीकरण 1 2 के लिए बॉक्स बना लिए, मान रख लिया। अब हम बनाते हैं इसके लिए आलेख। तो स्केल को लेते हैं। चलिए अब हम आलेख बनाते हैं। तो समीकरण 1 का पहले मान मिलाते हैं। तो समीकरण 1 के लिए x का मान 3 तो y का मान 5। तो देखिए तो x ये है ना, x इसको बोलते हैं हम। तो x का मान 3, x का मान 3 तो y का मान 5। तो देखिए y का मान 5, यहाँ से ये देखिए यहाँ। फिर x का मान 10, x का मान कितना है 10, तो 10 कहाँ है मेरा, यहाँ देखिए। x का मान 10 तो y का मान 0, यानी इसी जगह काटेगा, 10 से पर काटेगा। x का मान 10 तो y का मान 0। अब हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए मान इसका लिखेंगे और समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 है ये, 1 के लिए अलग बना है। 5x प्लस 7y बराबर 50। लिख लेते हैं हम 5x प्लस 7y बराबर 50। मान जितना जितना है, तो x का मान 10 कहाँ था, x का मान 10, y का मान 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये जो काटा है x का मान 10 y का मान 0।
और ये है यहाँ जो काटा है x का मान 3, इसको लिख लेंगे 3, और तो y का मान 5। अब हम समीकरण 2 के लिए आलेख बनाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है, ये रहा। तो इसमें x का मान 3 है, x का मान ये रहा 3, तो y का मान कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ यहीं आ रहा है, ये 5 है, ये देखिए इसी पे आ रहा है, यहीं काट रहा है। और फिर है x का मान 8, तो 8 कहाँ है, ये रहा 8। तो 8 है, तो y का मान -2 में आया। तो देखिए -2 में y का मान ये रहा, तो यहाँ से ये रहा, ये जो है -2 हो। अब इसको मिलाएंगे हम, यहाँ से यहाँ ये मैच करता है इस तरह से, बस रेड वाला से बना देते हैं। ये देखिए ये आलेख बन गया, ठीक से चला नहीं, थोड़ा चला देते हैं। यहाँ पे अब इसका भी नाम दे देंगे हम। ये जो आलेख बना है मेरा, ये 7x यहाँ पे लिख देते हैं, 7x + 5y = 46 के लिए। अब मान जो आया है इसी जगह काटा है ना, तो ये है 3 और 5। अच्छा 3 और 5 तो दोनों लिख देते हैं। x का मान इसमें भी वही, इसीलिए एक ही जगह काटा है, 3 और 5, कॉमा दे दिए, रेड के लिए रेड से लिख दिए, और समीकरण 2 के लिए मतलब। और ये जो है यहाँ कितना है, इसको देखेंगे, x का मान कितना है 8 और y का मान -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 8 और कोमा -2। ये आलेख मेरा बनकर तैयार हो गया। अब देखेंगे, देखिए तो इसका आंसर क्या आता है, कहाँ पे काटा है। तो देखिए ये जो पॉइंट, ये आलेख जो यहाँ पे काट रहा है, तो इधर से देखिए तो ये 5, यानी कलम की संख्या कितना हो जाएगा, कलम का कीमत पूछा था ना, तो कलम का कीमत 5 रुपया और पेंसिल का कीमत 3 रुपया। ये मेरा पेंसिल है, तो अब लिख देंगे आंसर में, लिखेंगे कलम पे कलम का मूल्य। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा है। पूछा है कि एक पेंसिल का मूल्य था एक कलम का मूल्य, ठीक है, तो एक लिखेंगे, एक कलम, एक छूट गया था, लिखेंगे एक कलम का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य कितना आ गया, यहाँ से देखेंगे कहाँ पे काटा, यहाँ 5 के सामने, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपये, 5 रुपये। और एक तथा एक पेंसिल का मूल्य भी पूछा है, तो पेंसिल का मूल्य देखिए यहाँ 3 के सामने है, इधर पेंसिल ये है, ये लाइन, तो लिखेंगे तथा एक पेंसिल का मूल्य मूल्य कितना आ गया है, 3 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, 3 रुपये। यही दोनों आया मेरा आंसर। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।